जी, तो कहानी आगे बढ़ती है और युवराज की हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आ रहे थे जिनमें सबसे ज़्यादा सॉलिड पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्टूडेंट, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के अंदर वो 7th रैंक के ऊपर आता है, पोजीशन होल्डर रहा है, हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के अंदर आया है और जिसको इतना शौक़ था अपनी पढ़ाई से, अगर उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ना होता, शौक़ ना होता तो इतने एफ़र्ट्स भी ना करता। और वो अपने, अगर उसको शुरू से ही शोबिज़ में आना था तो वो अपने ड्रीम्स को लेकर इतना वो इतना कंसर्न ना करता अपने ड्रीम्स को लेकर इतना ज़्यादा, तो वो वही शोबिज़ चेंज कर लेता। उसको उसको कोई रोकने वाला थोड़ी था, उसको कोई मना थोड़ी करता। अगर होता तो वो स्कूल लाइफ़ में, कॉलेज लाइफ़ में, इवन स्टार्टिंग अर्ली एज में जब यूनिवर्सिटीज़ में था वो, तो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी वो चेंज कर सकता था अपना प्रोफ़ेशन। मगर 3 साल उसने अपनी इंजीनियरिंग के कंप्लीट किए। अब सिर्फ़ 2 सेमेस्टर अवे था वो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री से, और वो अचानक से डिसीज़न लेता है कि नहीं, अब मैंने शोबिज़ में जाना है, मैंने चेंज करना है अपनी फ़ील्ड को टोटल, मतलब बिल्कुल जस्ट ऑपोज़िट। दोनों फ़ील्ड्स एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं। तो जो सुनने में आ रहा है और जिसके ऊपर सारे जो जो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे एग्री करते हैं कि ये काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी ऐसा आ रहा था जिसके अंदर देश की सेवा रही है और उसके खून में शामिल था देश की सेवा करने का। तो हो सकता है टैलेंट हंट होता है, इस तरह के बच्चों को, इस तरह के स्टूडेंट्स को नज़र में रखा जाता है जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं और जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट लग रहा होता है, जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं और जिनको अपने देश से देशभक्ति भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को नज़र में रखा जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है कि हम इनको किस तरह से देश की सेवा के काम में ला सकते हैं, किस तरह इनकी फ़ील्ड को चेंज कर सकते हैं, या उसी फ़ील्ड में रखते हुए हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सीन युवराज के साथ हुआ होगा, ठीक है? और युवराज को उन दिनों में, जब वो 3 साल अपने इंजीनियरिंग के कंप्लीट कर चुका था, सिर्फ़ 2 सेमेस्टर था, उसका लास्ट ईयर था, और फाइनल ईयर में आके वो स्विच कर जाता है अपनी फ़ील्ड को, टोटल डिफरेंट फ़ील्ड में चला जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो कि उसको इसको सेलेक्ट कर लिया गया हो, इसको देखा गया हो, और उस पर भी हम सब एग्री हो रहे थे, क्योंकि मैंने यही सवाल उठाया था कि सिर्फ़ उसी को क्यों किया गया था? बाकी बाकी पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, जो 5वें, छठे पे थे, तो 7th पर था, इसको ही क्यों किया गया? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, उसकी लुक्स, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बैकग्राउंड, उसका जो ये एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर इसका इंटरेस्ट था, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस था, बोल्ड था, और कॉन्फिडेंस इसके अंदर बहुत था। इसकी लुक्स बहुत अच्छी थी, हैंडसम लुक्स थी इसकी, और तकरीबन हर चीज़ में ही ये नंबर 1 था। तो ये चीज़ ज़्यादा इसको प्लस पॉइंट में जाती है कि इन सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए इसको सिलेक्ट कर लिया गया। ख़ैर, अब थोड़े से हम इसी इसी थ्योरी को, इसी पॉसिबिलिटी को लेके हम आगे चलते हैं कि जब उसे सिलेक्ट कर लिया गया, उसे बता दिया गया कि अब आपने देश के लिए काम करना है, और हम आपको एक ऐसे मिशन पर भेजना चाहते हैं जो टाइम टेकिंग है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। और आपने किस तरह उस जगह पे, जिस जगह के बारे में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस और स्टोरीज़ और रूमर्स निकल के आ रहे थे कि वहाँ पे सारे गलत काम हो रहे हैं, हाँ, गोरख धंधे चल रहे हैं हर तरह के, जिसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग थी, चाइल्ड अब्यूज़ थी, और ड्रग्स थे, एग्जॉशन, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा। उसमें तकरीबन, मतलब वो जो जगह थी, जिस नगरी में उसे भेजा जाना था, उस नगरी के अंदर सारे ही गलत काम हो रहे थे, पनप रहे थे, लेकिन कोई क्योंकि सबूत नहीं आ रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल प्रूफ के साथ नहीं खुली थी। तो उस नगरी में इसको, युवराज को भेजने के लिए इसे पूरी तरह से तैयार किया गया था, और क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज था, इस पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सीन हुआ कि युवराज की एंट्री करवाई गई। पहले युवराज को, मतलब
इस तरह से भी एंट्री नहीं करवाएगी कि एकदम से हो जाए भाई आए और छा गए, ऐसा तो नहीं होता। कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग की कोई कहानी होनी चाहिए ताकि बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत मिले कि हाँ भाई एक एक व्यक्ति पूरी तरह से अपनी पूरी तालीम को छोड़ के, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को छोड़ के इस नई फील्ड में आया है और वो स्ट्रगल करके ही आया। तो उससे पहले साइड में इधर उधर उसके ग्लिम्स दिखाए गए। सही है, एक डांस शो था, एक डांस परफॉर्मेंस थी पहले, उसमें आया, उसके बाद एक्स्ट्राज में नज़र आया और इसी तरह करते हुए मतलब एक पूरा बैकग्राउंड उसका तैयार किया गया, एक पूरी कहानी तैयार की गई कि पहले हल्के हल्के ग्लिम्स के साथ उसको उसके बाद ऊपर लेकर आया गया। तो उसने किसी बड़ी चीज़ में आने से पहले जब वो छोटी चीज़ों में ही था तो उसने सबसे पहले अपीयरेंस दी और उसमें ही उसने लोगों के दिल जीत लिए। तो उसको इसको इस तरह से ट्रेन किया गया था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है ताकि किसी को शक भी ना हो, कोई आप पे उंगली भी ना उठाए और आपकी स्ट्रगलिंग की एक पूरी कहानी पीछे हो कि यू वर वंस अ स्ट्रगलर। तो ये इस तरह किया गया और इसके इसके इनोसेंस, इसकी इसकी सारी चीज़ें इसके प्लस पॉइंट्स में चलती गई। और जब कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत सच्ची हो, आपकी नीयत अच्छी हो, नीयत ठीक हो, तो आगे के रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। और युवराज के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। युवराज हल्के हल्के अपने मिशन में आगे बढ़ता चला गया। अब इस कहानी को मैं फ़िलहाल यहीं पे रोकती हूँ। उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उन पे इस पॉसिबिलिटी के पूरे क्लियर होने के बाद उस पॉसिबिलिटी पे भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको अपनी राय देनी है, आपका कोई सवाल है, आपका कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें गैप्स आएंगे, मैं बहुत टाइम ले लेके डालूँगी क्योंकि बीच में मैंने 2 वीडियोस डाली थी और जो कि हटा दी गई। तो कोई इशू नहीं है, मैं फिर दोबारा से डालूँगी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता ही जाऊँगी। और थैंक यू मेरा साथ देने का, आप लोगों ने इतना वेट किया है और हम आगे आगे ही इस कहानी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो नए देखने वाले हैं वो पहली एपिसोड से और जो इंट्रोडक्शनरी एपिसोड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वो इन द एंड सारी चीज़ों को पिक करते चले जाएंगे हमारे साथ कि मैं और मेरे ख्याल में जो आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको पता चल गया होगा इन द एंड मैं क्या पॉइंट लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, वो तो आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।